अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, सुबह का आगाज़ हो चुका है, लेकिन एज़ यूजुअल सूरज के बगैर जो है ना हमारी सुबह का आगाज़ हुआ है। आज तकरीबन वीक होने के हाँ जी, वीक होने वाला हैगा, लेकिन सूरज जो है ना हमने नहीं देखा। 4 दिन पहले मैंने ये कपड़े धोए थे और ऑलमोस्ट 4 दिन तो हो ही गए। हाँ बिल्कुल 4 दिन हो गए और ये कपड़े अभी तक नहीं सूखे। और ये सब जूं का तू जहाँ पड़ा हुआ था ये वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और मेरे पास जगह नहीं है कि मैं इनको सुखा लूँ। तो ये जो कपड़े मैंने डाले हुए हैं ये जो है ना, मैंने कहा चलो हवा से कुछ तो सूखेंगे ना। जो सूखेंगे थोड़े बहुत वो मैं उनको उतार के जो ना अंदर रख लूँगी। जो ज़्यादा वाले गीले हैं ना वो मैं इनको इधर डाल दूँगी। तो वो जो बच्चों के कपड़े हैं जो कल रात में मैंने उनको चेंज करवा के मोटे कपड़े पहनाए थे, तो वो जो है ना मैंने निकाल के रख दिए साइड पे, क्योंकि इनको भी जो है ना धोना है। लेकिन वो आज मैं धोने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। अच्छा, और रूम की हालत कुछ ऐसी, क्योंकि बेडशीटें वगैरह वो रखी हुई सारी की सारी गंदी, मतलब उनको धो के रख दी। उनका पानी तो निकल गया अच्छी तरह, लेकिन वो सूखने का नाम नहीं है। बाकी हर चीज़ जो है ना कमरे की उसका कोई हाल नहीं है। बेडशीटों पे बैठ के कवर नहीं है, तो बच्चों ने जो ना उछल उछल के हर चीज़ की तबाही करके रखी हुई है। ये इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है ना बच्चों को। मैंने बोला है बेटा बेडशीट नहीं है, ज़रा ख्याल रखना, लेकिन बच्चे तो वाह। जाले वगैरह जो है ना इस रूम के मैंने सारे उतार दिए हैं। पहले उस रूम के उतार के सारी सफाई कर दी एक रूम की। अब ये सेकंड रूम है, यहाँ के जो है ना मैंने सारे जाले उतार लिए हैं। चले जी, कोने मोने के हर जगह के जाले जो है साफ़ हो गए हैं। सोफ़ों की भी जो है ना वो डस्टिंग अच्छे से हो गई है। फिर भी एक आध बीच जो है ना नज़र आ ही जाता है मुझे। तो सोफ़े की डस्टिंग जो है ना वो भी बहुत अच्छे से हो गई हैगी। अब रहेगी इस रूम की झाड़ू, वो हम मार लेंगे। और उसके बाद एक और काम ये है कि ये जो ऑरेंजेस है ना, ये 3-4 दिन से मैं कह रही हूँ बच्चों को मैं जूस बना के दूंगी मैं नहीं दे पाती। लेकिन आज जो है ना कुछ भी हो जाए, आफ्टर ये जो सफाई है ना सारी क्लीनिंग करने के बाद जो है ना मैंने ये लाजमी बच्चों को बना के देना। उससे पहले जो है ना मुझे सारे पील करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है ना एक दफ़ा ही मशीन सेट करूँगी और जूस बनाऊँगी और बच्चों को दूँगी। तो बस अब मेरा दिल है मैं फटाफट से जो है ना सफाई वाला काम कर लूँ और उसके बाद जो है ना जूस बना के दूँगी। फिर जो बाहर कपड़े रखे हुए ना उनका कोई जुगाड़ लगाती हूँ, उनको किस तरह सुखाऊँ मैं। तो पहले जो है ना मैं सफाई कर लूँ। इनको मिल गया है इनका खाना, ये भी सुबह की रूटीन में मेरे शामिल है। पहले इनको निपटा दिया, अब जो दूसरे बड़े वाले हैं उनको देना है खाना। इनको जो है ना मैं कवर कर देती हूँ अच्छी तरीके से, और ताकि ये जो है ना ठंडा लगे इनको। अब जो ये अपना खा लेंगे तो फिर मैं जो है इनको पूरा कवर कर देंगे। तो ये है इनका बिस्तर टोटल। तो बस झाड़ू मारते मारते जो है ना मुझे याद आ गया था, इसलिए जो है ना मैं आ। तो जी कपड़े जो है ना मैंने छत पे फैला दिए हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं मेरे पास। नीचे तो जगह ही कोई नहीं थी जहाँ मैं कपड़े फैलाती। चलो ऊपर जो है कुछ ना कुछ तो हवा से ही सूख जाएंगे। पानी तो खैर सारा जो है ना इनका निकल चुका है। तो ये जो रस्सी बांधी थी मेरे हस्बैंड ने हमारे पर्दे के लिए, इस पर्दे को भी मैंने इस्तेमाल में ले ली। यहाँ पर भी जो है ना चादरें धो के डाल दी। हालांकि चादरें जो है ना बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन ये इस तरह रस्सी डली हुई थी ना तो मट्टी मट्टी हो गई थी, इसलिए जो है कोई धोना पड़ा। लेकिन जो है ना मैंने इस तरह से अपना काम चला लिया। अब ये है कि चलो कुछ ना कुछ तो सूख ही जाएंगे। नीचे भी रस्सी भरी हुई हैगी, नज़र आ रहा होगा आपको। अब ये जो चरपाई है इस पर भी ना थोड़े से कपड़े रह गए, वो डाल देती हूँ। बाकी जो है ना ठीक है, सूख जाएंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये भी जो है ना सहूलत है। तो टाइम जैसा भी हो कट ही जाता है, रुकता नहीं है टाइम की, ये खासियत है। तो इसलिए हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। अच्छा, सारी कुर्सियाँ यहाँ से हटा दी, मशीन जो है ना वो जगह पे रख दी अंदर। जो बचे कुछ थे वो यहाँ डाल दी चारपाई पे। मशीन को दोबारा से जो है ना पैक करके मैंने वापस रख दिया है। तो चले ये काम हो गया। और लाइट हमारी आ गई, बीच में जो है ना लाइट चली गई थी, तो लेकिन जो है ना मेरे ऑरेंजेस इधर छील के रख दिए थे। अब जो है ना चलते हैं अब इसको जूस बनाने की तरफ। इधर जो है ना मैंने मशीन का सारा सेटअप कर लिया, चलाते हैं मशीन और निकालते हैं जूस। तो बस इधर जो है ना मैंने मशीन लगा दी थी और 2 दफ़ा जो है ना मैंने मशीन सेट की है, लेकिन दोनों दफ़ा लाइट चली गई थी। अब ये तीसरी दफ़ा जो है ना जैसी लाइट आई मैंने कहा पहले तो ना जूस बना लेते। तो जनाब इधर जो है ना ये वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी थी, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए जो है ना मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी। बच्चे इंतज़ार में बैठे थे और इतना शोर कर रहे थे, इतना शोर कर रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते हैं जब इस तरह कोई काम हो ना, तो बड़ा खुश हो रहे होते हैं। तो अभी तीनों के तीनों पास बैठे हुए थे अपना नंबर लगा के कि पहला गिलास मेरा, दूसरा मेरा, तीसरा मेरा। तो माशाल्लाह ये तकरीबन 3.5 गिलास के करीब जो है ना जूस निकल आया था। वो जो बड़ी बास्केट में सारे माल्टे थे, तो वो हमने जो है ना
वो सबका मैंने जूस निकाल लिया था। मैंने कहा चलो जूस जो है ना बच्चे पी भी लेंगे, और माशाल्लाह से बच्चों ने अच्छे से पी भी लिया था। और ये इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा था, जिसकी वजह से मेरा गला जो है ना वो दर्द करने लग गया था पीने के बाद। लेकिन खैर बच्चों ने जो है ना पी लिया था, और बहुत मज़े का बना था, तो और बहुत हेल्दी भी है, ख़ासकर सीज़न का है, इसलिए सीज़न का फ्रूट तो खैर वैसे भी जो है ना उसका अलग ही टेस्ट होता हैगा। नॉर्मल जो भी आते हैं ना फ्रूट, उनके टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है, जो कि सीज़न में होता है फ्रूट उसके हिसाब से। तो खैर इधर जो है ना हमारा बहुत मज़े का जो है ना वो ऑरेंज का जूस बन चुका था घर पे, और फ्रेश, और इसको थोड़ा सा जो है ना मैंने डेकोर करने की कोशिश की थी इसकी सर्विस थोड़ी सी अच्छी हो जाए, और जो है ना मैंने इसकी छोटी सी फिर एक वीडियो क्लिप लिया था, और ये इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा, जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस टाइम ज़्यादा दिल कर रहा है उसको पीने को। जिस जनाब ये ले हमारा हो गया है जा खाली, हम सब जो है वो जूस पी चुके हैं माशाल्लाह से। और ये रहा इतना सारा भंडार, हमारे ऑरेंज की बड़ी बास्केट जो है वो खाली हो गई है, तो छोटी बास्केट में थोड़े से ऑरेंज पड़े हुए हैं, अगर हस्बैंड बोलेंगे तो उनको भी बना के दे दूँगी। अच्छा जी, हस्बैंड जो है ना फिर यहाँ पर आते हुए जॉब से जो है ना फ़िश ले आए थे दिन में। उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था कि तुम जो है ना कुछ मत पकाना, शाम में जो है ना मैं ले आऊँगा। अब ये नहीं बताया था कि पका पकाया हुआ लाएंगे या फिर मुझे पकाना पड़ेगा तो मैं खुश थी, क्या पता आज जो है ना कुछ होटल से ले आए। लेकिन खैर वो आते हुए ले आए फ़िश, और ये तकरीबन मेरे पास कोई 2 किलो मच्छी थी। तो फिर जो है ना मैंने उसको पकाने की तैयारी शुरू कर दी। इस वक्त लाइट नहीं थी, और ये सारा काम जो है ना मैं मोमबत्ती जला के कर रही थी, क्योंकि मोबाइल से मैं वीडियो बना रही थी और चार्जिंग लाइट जो मेरी ऑलरेडी ख़राब पड़ी हुई है। तो फिर जो है ना मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने कहा लाइट गई हुई है, फ्री भी तो बैठना ही है रूम में बच्चों को लेके, तो मैं तीनों बच्चों को किचन में पास बिठाया और अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा जी, फिर मैंने फ़िश को अच्छी तरह धोया, उसमें फिर लहसुन लगाया। लहसुन के बाद थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा मेरे पास फ़िश का मसाला रखा हुआ था वो, और थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये सारा कुछ जो है ना मैंने इसमें लगा के, इसको मसाला लगा के रख दिया। उसके बाद जो है ना मैंने बेसन का एक पेस्ट बनाया, ना बहुत थिक ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना पतला, बस एक नॉर्मल सी जो है ना मैंने बेसन का पेस्ट बना के जो है ना इसमें शामिल कर दिया। और बेसन में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, जस्ट थोड़ा सा जो है ना नमक मिलाया था। उसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह मैं अभी मैं वीडियो में देख रही थी तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि जब मैं इसको इस तरह से लगा रही थी ना बेसन फ़िश के ऊपर, तो मेरे हाथों में कांटे चुभ रहे थे। और खैर ये ज़्यादा कांटे वाली तो नहीं थी, लेकिन जो बड़ा कांटा बीच में होता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे हाथ पे चुभ रहा था। इधर जो है ना अच्छे से मसाला लग गया, और मैंने इसको रख दिया। और अभी तक जो है लाइट नहीं आई थी, लेकिन जैसी जो मैंने कढ़ाई रखी और ऑयल वगैरह डाला, मुझे ये था जब तक हस्बैंड आएंगे ना तो लाइट भी आ जाएगी, और जो है ना फ़िश भी तकरीबन इतनी फ्राई हो जाएगी कि जैसे वो आएंगे ना मैं इनको बोलूँगी आप जो है ना बच्चों को भी साथ बिठा के ना गरम गरम खिला लो, मैं ना पका के देती जाती हूँ। अब मेरे इंतज़ार में फिर फ़ायदा क्या होगा, फ़िश जो है ना वो ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना मैंने उनको कहा कि आप बैठो बच्चों को साथ लेके और उनको भी खिलाते रहो। तो ये कांटे होते हैं, बच्चे छोटे हैं, उनको अभी इतना आइडिया तो है नहीं। इस डर से तो मैं मछली जो है ना पकाती भी बहुत कम मछली पकाती हूँ, सिर्फ इस डर से कि बच्चों को कहीं फंस ना जाए। क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने एक दफ़ा पकाया था ना तो ऐसे ही हुआ था, छोटे वाले बेटे के ना गले में कांटा फंस गया था। तो मैं तो ऐसे रो रो के कोई हाल नहीं था मेरा कि ये क्या हो गया बच्चे के साथ। तो मुझे बहुत डर लगता है ऐसे कामों में ना, मुझे बहुत डर लगता है। तो खैर लेकिन फिर हस्बैंड सब साथ होते हैं ना, फिर मैं आराम से जो ना बच्चों को खिला लेती हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि जब आप फ़िश खाते हो उसके बाद जो है ना आपको दूध नहीं पीना चाहिए। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि जब भी जो है ना आपने फ़िश खाई तो आप उसके ऊपर दूध नहीं पी सकते। तो अभी सही है गलत ये मुझे नहीं पता, लेकिन बस सुनी सुनाई सी ये बातें हैं, कभी देखा नहीं। लेकिन कहते हैं ना जो चंबल होता है ना, चंबल वाली जो बीमारी होती है वो इस तरह से ही होती है कि आपने फ़िश खाई होगी और आपने जो है ना ऊपर दूध पी लिया होगा। अब हकीकत क्या है ये नहीं पता। और इधर देखें लाइट आ गई और मैं इतना खुश हो गई थी। और इधर फिर मैंने जो है ना कैंडल बुझा दी, और इस आधी कैंडल ने जो है ना 1 घंटा हमारा निकाल दिया था, और अच्छे से जो है ना सारे काम हो गए थे। तो एक हिस्सा जो है ना वो फ्राई हो चुका है, और ये अब देकर आऊँगी मैं रूम में अपने हस्बैंड साहब को, ताकि वो बच्चों को भी खिला लें और ख़ुद भी खा लें। और साथ साथ जो है ना मैंने फ्राई करने के लिए भी रख दी है। अच्छा, इस मछली की खासियत ये भी थी, इसमें ना कांटे बहुत कम थे, मतलब बहुत ही कम थे। और तो इसलिए जो है ना इतना मुश्किल नहीं हुआ खाने में। अदरवाइज़ जो है ना मुझे बड़ी इरिटेशन होती है फ़िश खाने में, हालांकि मुझे पसंद है पर मुझे तंग होती हूँ मैं इसको खाने में। लेकिन खैर जो भी था अच्छा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर देखिए जनाब रात हो चुकी थी अच्छी खासी, और सब ने खाना वाना खा लिया था, सब फ्री हो गए थे। तो सब हीटर के आगे जो है नंबर लगा के बैठे थे, एक दूसरे को जो है ना धक्के वाली बात होती है। हीटर के टाइम तो भाई कोई अपना नहीं होता तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना।
तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।